कोई आपको चोट नहीं पहुंचा सकता जब तक आप अनुमति न दें। यह प्राचीन बौद्ध शिक्षण हमें बताता है कि असली शक्ति भीतर से आती है, एक शांत मन से जो बाहरी प्रभावों से प्रभावित नहीं होता। कल्पना करें कि आपकी चेतना कमल के फूल जैसी है। भले ही वह कीचड़ और पानी के बीच उगे, फिर भी वह साफ सुथरी और बिना दाग के बनी रहती है। आलोचनाएं, तनाव या अव्यवस्था उसे प्रभावित नहीं कर पाती, क्योंकि आप तय करते हैं कि आप उन्हें अपने ऊपर अधिकार नहीं देंगे। लेकिन यह शांति कैसे पाली जाती है? इस यात्रा में जो आप शुरू करने जा रहे हैं, आप सीखेंगे कि अपने मन के नियंत्रण को कैसे संभालना है। दुनिया अनिश्चित और कभी कभी अव्यवस्थित हो सकती है, लेकिन जब आपका मानसिक दृष्टिकोण मजबूत होता है तो कुछ भी आपको तोड़ नहीं सकता। यही आपके मानसिक स्वतंत्रता की शुरुआत है। बौद्ध ज्ञान को समर्पित इस स्थान में आपका स्वागत है, जहां आप संतुलन, आत्मनियंत्रण और पूर्ण जीवन जीना सीखेंगे। अध्याय 1, धारणा की शक्ति। कुछ पल सोचिए कि वास्तविकता एक कैनवास है और आप चुनते हैं कि उसमें कौन से रंग और रूप हों। आप जो कुछ भी अनुभव करते हैं वह आपकी धारणा के फिल्टर से गुजरता है, और इसी व्याख्या में आपकी सबसे बड़ी ताकत निहित है। बुद्ध ने सिखाया कि हम जो कुछ भी होता है उसके कारण नहीं, बल्कि हम उसे कैसे देखते हैं उससे दुख पाते हैं। यह घटना नहीं बल्कि प्रतिक्रिया है। दो लोग एक ही अनुभव कर सकते हैं, जैसे बारिश में खड़े होना। एक व्यक्ति अपनी गीली कपड़ों को देखकर निराश होता है, जबकि दूसरा ठंडी हवा और बारिश की बूंदों की आवाज का आनंद लेता है। क्या बदलता है? उनकी स्थिति को देखने का नजरिया। बौद्ध ज्ञान आपको इस आंतरिक फिल्टर को सचेत रूप से इस्तेमाल करना सिखाता है। यदि आपको कोई आलोचना मिलती है तो पूछिए कि क्या इसमें ऐसा कुछ है जिससे आप सीख सकते हैं, या यह केवल एक राय है जिसे आपको स्वीकार करने की जरूरत नहीं। इस विचार विमर्श से आपका ध्यान केंद्रित होता है और आप नकारात्मकता को वैसे ही बहने देते हैं जैसे पानी कमल के पत्ते से बह जाता है। आपका मन जैसे कोई साफ जलाशय स्पष्ट बना रह सकता है यदि आप अशांत विचारों को नियंत्रण में रखना सीखें। इस तरह आप वास्तविकता को बिना डर या भावनात्मक विकृति के देख पाते हैं। यह मानसिक स्पष्टता आपको सच्ची स्वतंत्रता देती है। ध्यान रहे, तुरंत परिणामों की उम्मीद न करें। यह शांति एक दिन में नहीं आती, बल्कि निरंतर अभ्यास से मिलती है। हर दिन नए चुनौतियां लाता है जो आपकी शांति की परीक्षा लेंगी, पर हर चुनौती में आपके संतुलन को मजबूत करने का अवसर होता है। समय के साथ आप समझ जाएंगे कि कोई बाहरी चीज आपको आपकी व्याख्या से अधिक प्रभावित नहीं कर सकती। आपको दुनिया बदलने की जरूरत नहीं, केवल अपनी दृष्टि बदलनी है। यही असली सुरक्षा कवच है, अपने मन का नियंत्रण। अध्याय 2, भावनाओं का नियंत्रण। भावनाएं उन्मादी घोड़ों जैसी हो सकती है। यदि आप उन्हें नियंत्रित न करें तो वे आपको कहीं भी ले जा सकती हैं। बौद्ध मार्ग भावनाओं को दबाने के बारे में नहीं है, बल्कि उन्हें सचेत रूप से मार्गदर्शन करना सीखने के बारे में है। दुख परिस्थितियों से नहीं, बल्कि हमारी धारणाओं से उत्पन्न होता है। यह बुद्ध की याद दिलाने वाली बात है। कल्पना करें कि आप किसी अन्याय या अप्रत्याशित झटके का सामना कर रहे हैं, जो सामान्यतः आपको गुस्सा दिलाएगा। आपकी तत्काल प्रतिक्रिया हो सकती है कि आप अपनी रक्षा करें, हमला करें या उदास हो जाएं। लेकिन जो व्यक्ति सचेत अभ्यास करता है वह एक विराम लेता है। प्रतिक्रिया करने की बजाय वह देखता है कि उसके भीतर क्या उठ रहा है। वह क्रोध को पहचानता है कि यह क्या है, एक क्षणिक भावना जो आपको नियंत्रित करने की कोशिश कर रही है। सच्चा भावनात्मक प्रबंधन उस विराम के क्षण में शुरू होता है। आप गहरी सांस लेते हैं, खुद को एक पल देते हैं, और इस तरह आप उस क्षणिक भावना को अपने कार्यों पर नियंत्रण करने से रोकते हैं। इस सचेतता के स्थान पर भावनात्मक स्वतंत्रता जन्म लेती है। अध्याय 2, भावनाओं पर नियंत्रण। जब आप अपनी भावनाओं को उनके बहाव में बहने के बजाय उन्हें देखने का फैसला करते हैं, तो आप अपनी आंतरिक स्वतंत्रता की ओर एक कदम बढ़ाते हैं। जो कुछ आप महसूस करते हैं उससे दूरी बनाकर आप स्पष्टता पाते हैं और बिना सोचे समझे प्रतिक्रिया देने के आवेग से मुक्त हो जाते हैं। यह विराम सोने के समान है।
यह आपको सोच समझकर चुनने की शक्ति देता है, न कि स्वचालित प्रतिक्रिया करने की। बुद्ध ने सिखाया कि कोई भी आपकी मानसिक शांति को आपकी अनुमति के बिना बाधित नहीं कर सकता। यदि कोई आपको अपमानित करता है तो आप तय करते हैं कि क्या आप उन शब्दों को अंदर आने और आपको चोट पहुंचाने देंगे या उन्हें गुजरने देंगे बिना आपके संतुलन को बिगाड़े। आप चुनते हैं कि आप क्रोध से प्रतिक्रिया देंगे या अपनी शांति बनाए रखेंगे। इसके लिए एक शक्तिशाली साधन है कल्पना। कल्पना करें कि आप समुद्र के बीच एक मजबूत चट्टान हैं। क्रोध, निराशा या उदासी की लहरें जोर से टकरा सकती हैं, लेकिन वे आपको हिला नहीं सकती। आप स्थिर, शांत और अडिग बने रहते हैं। भावनाओं पर नियंत्रण का मतलब उन्हें अनदेखा करना नहीं है, बल्कि उन्हें पहचानना, समझना और चेतना से सीमाएं निर्धारित करना है। जितना अधिक आप इसे अभ्यास करेंगे, आपका आंतरिक कवच उतना ही मजबूत होगा। समय के साथ आप पाएंगे कि सबसे तेज तूफान भी आपकी शांति के केंद्र को हिला नहीं सकते। अध्याय 3, सीमाएं स्थापित करना। जिस तरह नदी को अपने किनारे चाहिए ताकि वह बिना बाढ़ के बह सके, वैसे ही आपके जीवन को स्पष्ट सीमाओं की जरूरत होती है ताकि बाहरी अव्यवस्था उसे न घेर सके। बिना इन सीमाओं के आप दूसरों की अपेक्षाओं, मांगों और मूड के शिकार बन जाते हैं, जिससे आपकी ऊर्जा खत्म होती है और आप खुद से कट जाते हैं। बौद्ध धर्म हमें सिखाता है कि अपने निजी स्थान की रक्षा करना आत्मसम्मान का एक रूप है। बुद्ध कहते थे, अपने आप में लौटो, वहीं आपकी असली शक्ति है। यदि आप हमेशा उपलब्ध रहते हैं, दूसरों की समस्याएं अपने जैसा उठा लेते हैं या संघर्ष से बचने के लिए बार बार झुकते हैं, तो आपका वह पवित्र आंतरिक स्थान फीका पड़ने लगता है। स्वस्थ सीमाएं स्थापित करने की शुरुआत होती है ना कहने की हिम्मत से। कल्पना करें कि आप एक साधु हैं जो एक बड़ी दरवाजे के सामने खड़ा है। वह दरवाजा आपकी व्यक्तिगत सीमाओं का प्रतीक है। हर कोई इसे पार नहीं कर सकता। आप तय करते हैं कि कौन अंदर आएगा और कौन नहीं। शुरुआत में कुछ निवेदनों को अस्वीकार करना असहज हो सकता है, लेकिन लंबे समय में यह दृढ़ता आपको थकावट से बचाएगी और आपके भले का संरक्षण करेगी। स्पष्ट सीमाएं कैसे रखें? सबसे पहले पहचानिए कि आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है। अपने आप से पूछें, मैं अपनी ऊर्जा और समय किसमें लगाना चाहता हूं? जब आप यह जानते हैं तो आपको यह समझना आसान हो जाता है कि क्या चीजें आपको अपने मार्ग से भटका रही हैं। निराशा से बचाने के लिए केवल हां मत कहिए। आपकी भावनात्मक संतुलन को समझौता नहीं करना चाहिए। सम्मान और दृढ़ता के साथ संवाद करना भी सीखें। आप कह सकते हैं, मैं आपकी राय की कद्र करता हूं, लेकिन मुझे अपनी निर्णय लेने के लिए जगह चाहिए। ऐसी अभिव्यक्तियां कमजोरी नहीं, बल्कि सुरक्षा और गरिमा का संकेत है। जितना अधिक आप अपनी सीमाओं की रक्षा करेंगे, उतना ही आपका भीतर का स्थान शांति और शक्ति का आश्रय बनेगा। शुरुआत में दूसरों को यह समझ न आए, लेकिन समय के साथ वे आपकी स्पष्टता का सम्मान करेंगे। और हर बार जब आप कन्विक्शन, दृढ़ विश्वास के साथ ना कहेंगे, आपका कवच और भी मजबूत होगा। अध्याय 4, आपका फोकस आपकी हथियार है। एक ऐसी दुनिया में जहां उत्तेजनाएं और ध्यान भटकाने वाले तत्व भरे पड़े हैं, आपका ध्यान केंद्रित करने की क्षमता एक मशाल की तरह है जो अंधकार में आपका मार्ग दिखाती है। बौद्ध ज्ञान हमें याद दिलाता है कि फर्क प्रतिभाओं की संख्या से नहीं, बल्कि यह जानने की क्षमता से होता है कि कहां ध्यान केंद्रित करना है। आत्मा उस चीज में मजबूत होती है जिस पर वह अपना ध्यान लगाती है, बुद्ध ने सिखाया। इसका मतलब है कि आपका सही दिशा में लगाया गया ध्यान आपकी सबसे ताकतवर औजार है। जब आप इसे इस्तेमाल करना सीख जाते हैं, तो आप अपनी जिंदगी की जड़ से ही परिवर्तन कर सकते हैं। कल्पना करें कि आपका अस्तित्व एक बड़ी कलाकृति की तरह है। यदि आप बिना दिशा के रंग बिखेरते हैं, तो चित्र उलझा हुआ लगेगा। लेकिन यदि आप चुनते हैं कि हर स्ट्रोक कहां लगे, तो चित्र अर्थपूर्ण बन जाता है। आपकी मानसिक ऊर्जा के साथ भी ऐसा ही है। जब आप इसे सचमुच महत्वपूर्ण चीजों पर केंद्रित करते हैं, तभी आप उद्देश्य के साथ आगे बढ़ पाते हैं। अध्याय 4, सचेत ध्यान की शक्ति। हम ऐसे युग में जी रहे हैं जहां हर चीज आपकी ध्यान आकर्षित करने की प्रतिस्पर्धा में लगी है। जरूरी संदेश, लगातार आते रहने वाले ईमेल, अनगिनत कार्य और सामाजिक अपेक्षाएं
जो हर तरफ से दबाव डालती हैं। लेकिन एक बुद्धिमान रणनीतिकार की तरह आपको अपनी लड़ाइयां चुनना सीखना होगा। हर चीज आपके समय की हकदार नहीं है, हर चीज आपकी ऊर्जा की जरूरत नहीं है। बौद्ध अभ्यास करने वाला समझता है कि समय और ध्यान दोनों सीमित संसाधन हैं और इन्हें बुद्धिमानी से उपयोग करना चाहिए। इस मानसिकता को रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे लागू करें? पहला कदम है यह सीखना कि क्या आपके नियंत्रण में है और क्या नहीं। बुद्ध ने सिखाया कि जिन चीजों पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है, उनकी चिंता करना व्यर्थ है। जब आप अपनी ऊर्जा केवल उन्हीं चीजों पर केंद्रित करते हैं जिन्हें आप बदल सकते हैं, तो आप उन बातों के लिए खुद को थका नहीं पाते जो आपके प्रभाव से बाहर हैं। कल्पना करें कि आपके पास एक स्पष्ट लक्ष्य है, कोई महत्वपूर्ण परियोजना या एक मूल्यवान संबंध को मजबूत करना। अगर आप ध्यान भटकाने वाली चीजों जैसे सोशल मीडिया, निरर्थक बातों या दूसरों की आलोचना को अपने लक्ष्य से दूर जाने देते हैं, तो आप अपनी ताकत खो रहे हैं। इसके बजाय जब आप पूरी तरह से उस पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो वास्तव में महत्वपूर्ण है, तो आप दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ते हैं। ध्यान केंद्रित करना केवल गैर जरूरी चीजों से बचना ही नहीं है, बल्कि वर्तमान क्षण में उपस्थित रहना भी है। जब आप अपनी पूरी चेतना वर्तमान में लगाते हैं, तो आप गहरे संबंध बना सकते हैं, उद्देश्य के साथ काम कर सकते हैं और सच्ची संतुष्टि पा सकते हैं। हर सुबह खुद से एक महत्वपूर्ण सवाल पूछें, आज वास्तव में क्या महत्वपूर्ण है? उस जवाब को याद रखें और उसी के अनुसार कार्य करें। किसी भी कौशल की तरह ध्यान केंद्रित करना भी अभ्यास मांगता है। ध्यान भटकाने वाली चीजों को हटाएं, सीमाएं तय करें और अपने मन को सचेत बनाए रखने के लिए व्यायाम करें। समय के साथ आप पाएंगे कि आपकी एकाग्रता न केवल आपकी उत्पादकता बढ़ाती है, बल्कि आपकी आंतरिक शांति भी बढ़ाती है। और जब आपकी ऊर्जा महत्वपूर्ण बातों पर केंद्रित होती है, तो बाकी सब आपकी शक्ति खो देते हैं। अध्याय 5, आंतरिक संतुलन की बुद्धिमत्ता। एक शांत झील की कल्पना करें। भले ही उसमें पत्थर गिरें, लहरें उठती हैं, लेकिन वे जल्दी ही समाप्त हो जाती हैं और शांति लौट आती है। इस शांति को वापस पाने की क्षमता, भले ही अराजकता के बाद हो, संतुलन की सार है जो आपके द्वारा विकसित की जा सकने वाली सबसे गहरी सद्गुणों में से एक है। बुद्ध कहते थे कि सच्ची शांति तब उत्पन्न होती है जब हम बाहरी कारकों से परेशान होना बंद कर देते हैं। संतुलित होना मतलब उदासीन होना नहीं, बल्कि सचेत रूप से चुनना कि कब प्रतिक्रिया देनी है और कब शांति बनाए रखनी है। यह अस्त व्यस्तता के बीच भी अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना है। जीवन अनपेक्षित घटनाओं से भरा होता है। निराशाएं, चोट पहुंचाने वाले शब्द, ऐसे हालात जो आपके प्लान से बाहर होते हैं। यदि आप भावनात्मक संतुलन नहीं विकसित करते, तो हर समस्या आपको हवा में उड़ते पत्ते की तरह बहा ले जाएगी। लेकिन यदि आप संतुलन विकसित करते हैं, तो आप पाएंगे कि आप अपनी शांति के केंद्र हैं और कोई भी तूफान हमेशा के लिए नहीं रहता। अध्याय 5, संतुलन का पोषण। संतुलन का अभ्यास आपकी अपनी प्रतिक्रियाओं के सचेत निरीक्षण से शुरू होता है। जब कुछ आपको अस्थिर करता है, तो एक पल रुकें और खुद से पूछें, क्या यह प्रतिक्रिया मेरी मदद कर रही है या मैं समस्या को बढ़ा रहा हूं? कई बार एक गहरी सांस लेना ही प्रारंभिक आवेग को पार कर जाने के लिए पर्याप्त होता है। एक अन्य महत्वपूर्ण उपकरण है दृष्टिकोण बदलना। याद रखें कि आज जो चीजें आपको परेशान करती हैं, वे कल महत्वहीन हो जाएंगी। बुद्ध हमें सभी चीजों के क्षण भंगुर होने पर विचार करने के लिए कहते हैं, और यह समझ हमें चिंताओं को हल्का करने और वर्तमान में शांति बनाए रखने में मदद करती है। यह स्वीकार करना कि आप सब कुछ नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन आप तय कर सकते हैं कि कैसे प्रतिक्रिया दें। किसी भी कठिनाई को आपके आंतरिक शांति को मजबूत करने का अवसर बना देता है। समय के साथ आप देखेंगे कि यह दृष्टिकोण आपका जीवन बदल देता है। आप बाहरी प्रभावों से नियंत्रित नहीं होंगे, बल्कि अपनी शांति के निर्माता बन जाएंगे, ऐसे ही जैसे एक झील तूफान के बाद फिर से शांत हो जाती है। आपकी आत्मा भी सदैव अपनी शांति और स्पष्टता की स्थिति में लौटेगी। अध्याय 6, रोजमर्रा के लिए व्यावहारिक अभ्यास। बौद्ध धर्म केवल सिद्धांत नहीं है,
यह एक जीवन शैली है जो निरंतर अभ्यास से मजबूत होती है। अपने मानसिक कवच को बनाने के लिए आपको दर्शन को दैनिक क्रियाओं में बदलना होगा। स्वयं बुद्ध प्रत्येक दिन की शुरुआत और अंत एक चिंतन से करते थे। यह आदत आपकी मानसिकता को तीखा करने और भावनात्मक स्थिरता को मजबूत करने में मदद करेगी। दिन की शुरुआत इस तैयारी के साथ करें कि आपको कठिन लोगों का सामना करना पड़ सकता है, जो अन्यायपूर्ण या स्वार्थी हो सकते हैं। इससे आप निराशावादी नहीं बल्कि मजबूत बनेंगे। यह तैयारी आपको याद दिलाती है कि उनका व्यवहार आपके नियंत्रण में नहीं है, लेकिन आपकी प्रतिक्रिया आप नियंत्रित कर सकते हैं। दिन भर में द्वैत नियंत्रण तकनीक का उपयोग करें। हर चुनौती पर खुद से पूछें कि क्या यह आपके नियंत्रण में है। यदि हां, तो दृढ़ता से कार्य करें। यदि नहीं, तो स्थिति को स्वीकार करें और अपनी ऊर्जा उन चीजों पर केंद्रित करें जिन्हें आप प्रभावित कर सकते हैं। यह अभ्यास आपको व्यर्थ की चिंताओं में ऊर्जा खर्च करने से बचाता है। एक अन्य उपकरण है नकारात्मक कल्पना, जो निराशावाद नहीं बल्कि आपके पास जो है उसकी कदर करने का अभ्यास है। कल्पना करें कि आप कोई मूल्यवान चीज खो देते हैं। वह वस्तु, संबंध या अवसर हो सकता है। यह आपकी मानसिकता को संभावित हानियों का सामना करने के लिए मजबूत बनाता है और वर्तमान की सराहना सिखाता है। दिन के अंत में अपने कर्मों पर विचार करें। क्या वे आपके मूल्यों के अनुरूप थे? कब आपने दृढ़ता दिखाई और कब झुका? यह ईमानदार आत्म-मूल्यांकन हर दिन सुधार का महत्वपूर्ण हिस्सा है। बौद्ध धर्म एक दैनिक अनुशासन का रास्ता है, जिसके फलस्वरूप आती है आंतरिक शांति, मानसिक स्पष्टता और जीवन के प्रति दृढ़ दृष्टिकोण। अध्याय 7, आलोचना और प्रशंसा। एक ही सिक्के के दो पहलू। एक बौद्ध मनुष्य जानता है कि न तो प्रशंसा और न ही आलोचना उसकी असली कीमत तय करते हैं। ये केवल क्षणभंगुर विचार हैं, जैसे हवा। बुद्ध ने सिखाया कि सम्मान और अपमान केवल बाहरी आवाजें हैं। इसे व्यवहार में कैसे लागू करें? शुरुआत करें यह पूछकर कि जो आलोचना आप पाते हैं, क्या वह न्याय संगत है? यह सुधार के लिए एक मूल्यवान दर्पण हो सकती है, लेकिन कभी कभी यह पूर्वाग्रह या दूसरों की असुरक्षा से भी उत्पन्न हो सकती है। इसे शांतिपूर्वक विश्लेषित करें, अंधविश्वास से स्वीकार न करें। प्रशंसा के साथ भी ऐसा ही है। वे आपकी क्षमताओं के अंतिम शब्द नहीं हैं, बल्कि दूसरों की अस्थायी दृष्टि है। कल्पना करें कि आप भीड़ के बीच हैं जो आपकी गतिविधियों की तारीफ या आलोचना कर रही है। यदि आप सबको खुश करने की कोशिश करेंगे, तो आप अपनी असली पहचान खो देंगे। बौद्ध धर्म आपको अपने आंतरिक मूल्यों द्वारा संचालित होने के लिए आमंत्रित करता है, न कि बाहरी विचारों से। खुद से पूछें कि क्या आपने अपनी आत्मा के अनुसार सबसे अच्छा किया है और क्या आपका व्यवहार सद्गुणों वाला था। यदि हां, तो न आलोचना और न ही प्रशंसा आपको हिला सकती है। इस दृष्टिकोण को बनाए रखने के लिए प्रसिद्धि और दूसरों के न्याय की क्षणभंगुर प्रकृति को याद रखें। कई प्रसिद्ध लोग अब भुला दिए गए हैं। प्रशंसा सुखद हो सकती है, लेकिन अस्थायी है। आलोचना भी केवल समय की धारा में क्षणिक गूंज है। शांति बनाए रखने के लिए बिना तुरंत भावनाओं में बहे सुनने की क्षमता विकसित करें। प्रशंसा पर सोचें, यह सुखद है लेकिन जरूरी नहीं। आलोचना पर विचार करें, यह कठोर लग सकता है, पर शायद इसमें कुछ सत्य है। इस प्रकार आप अपनी केंद्रस्थता को दृढ़ और अडिग बनाए रखेंगे, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों।